सभी इस वीडियो को सुनने वाले मेरे सभी भक्त प्रेमी और सभी मातृशक्ति और सभी प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, समय और काल और परिस्थिति। समय एक भगवान ने ऐसा बना दिया है जो सबके लिए है। लंगड़ा हो, लूंगा हो, गोरा हो, चिट्टा हो, कैसा भी हो, समय समय जिसने पहचान लिया। यानी जैसे बच्चे हैं, अभी छोटेपन है, अगर उन्होंने अपने पढ़ने लिखने में समय लगा दिया तो कल को समय जो है उनका अच्छा आएगा। समय और काल। अब समय क्या है, अभी हम घर में, मैं तुमको ये बताऊं कि आजकल के कुछ समय को नहीं पहचानने, अंदर अपने आंगन के अंदर को नहीं पहचानने, बाहर का रूप दे रहे हैं, अंदर को नहीं पहचानने। क्यों? मैं आपको सास बहू की एक किस्सा सुनाता हूँ। बहू का और सास का सुबह शाम का जरा तर्क वितर्क होते रहता है। ज्ञान जब मुखड़ होने रहनी, मतलब यह है कि तुम क्या करूँ, जब मैं क्या करूँ। घर के अंदर अगर सासू ने बहू को सुनाना है तगड़ी बोल, तो क्या करिए, बगल का कोई अगर बहू बेटी जा रही है तो उससे कहेगी, ए ठीक थे नंजिन भालते थे न इस बाजू खबर ठीक है हनल पाऊँ ये। और अंदर का बोले जय जमते नीलम रे कोई कह रहे। अब ये बोल क्या, समय नहीं पहचाना। समय अगर नहीं गवा दिया फिर कुछ नहीं होगा। बच्चे हैं, सुबह उठेंगे नहीं, बिस्तर में ही रहेंगे, माँ बाप कहेंगे सोने दो सोने दो सोने दो। मैंने तो देखा माँ के कहने, माँ के पे ही गुण होते हैं। माँ अगर चाहती है बच्चे को कहाँ कहाँ का वक्त देती है, क्योंकि मेरा खुद घर मैं प्रैक्टिकल वाला हूँ। माँ अगर गलत लिपटी देती है तो बच्चा बिगड़ जाता है। मैं आपको ये बता दूँ कि आने वाले समय के लिए मैंने 18 साल पहले एक अपने घर में कोई कहानी बताई थी, तो वो आज लागू हो रहा है। तो समय जिसने नहीं पहचाना बाबू, उसके लिए तो बड़ा कठिन है। समय पहचानते हुए चलोगे, चाहे तुम नौकरी करो, चाहे तुम कोई धंधा करो, कुछ भी करो, यह आपका काल। समय पहचान के जो आदमी काल काम करेगा, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। समय पे ही आएगा, अंदाज भी आ जाएगा। देखा नहीं आपने, कई मैंने संत साहब ये देखा कि खुद मतलब अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, खुद अपने को आसन मोड़ के उसमें डाल देते। तो वो काल को उन्होंने अपने बस में किया। समय का परिस्थिति एक ऐसी है कि आदमी को झूठ बोलने से मजबूर कर देती है। कभी कभी परिस्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि हमको उसमें टीका टिप्पणी करनी पड़ती है। परिस्थिति को सुधारना है, समय को पहचानना है, और काल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे हर माँ बाबू से प्रार्थना है, जहाँ जो इसको सुनने हो, अपने घर को सुधारो। बाहर के सुनो, हम ये नहीं कह रहे मन सुनो, पर अपना घर को पहले देखना है। घर अगर आपका सही है, अब मुखिया ही जिस घर में बदमाश है चाहता ही नहीं है। अब यहाँ तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई कारोबार में अगर हम 4 जने इकट्ठे हैं, अगर चारों में से तीनों में अनबन हो गई तो एक आदमी समझता मैं तो जाता ही नहीं, देखी जाएगी जैसा होगा, तो वो अपना पट्ट समझ देता, उसमें अपना नहीं समझता। अपना समझना पड़ेगा, आदमी को कष्ट भी खाना पड़ेगा, कुछ सुनना भी पड़ेगा। सुन के बाद जो तर्क वितर्क रहते हैं उससे परिवार चलता है। मैं आपको एक कहानी, हकीकत की कहानी बता रहा हूँ, नाम तो क्या लेना है, हकीकत की कहानी। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, जो भी मेरी वीडियो को लाइक करो। अभी आपको आजकल ज़रा टाइम नहीं है, इसलिए ज़रा मिलाने में ज़रा देर होगी। आपको बढ़िया से बढ़िया आइटम दिखाऊंगा। जब मैं डिग्री कॉलेज में था तब का दिखाऊंगा, जब कई जगह रामलीला चौकुड़ी, मासी, बजरा, महाकालेश्वर, जहाँ जहाँ भी गया हूँ वो दिखाऊंगा। उसके चुटकुले जो है, एक आध टुकड़े आपको सुनाऊँगा, और आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। जब आप लाइक करते तो हमारी आत्मा गदगद हो जाती है। सबसे भी लग जाए कहीं ना पहाड़ में, सबसे लगी। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी इस बाजू से, परिवार का मुखिया अच्छा होना चाहिए, और घर की जो लक्ष्मी है उसने अच्छा होना चाहिए। बाकी कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता है। ये आप याद रख लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।